हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चे आज हम करने वाले हैं बेटा जो सैम्पल पेपर 8 क्लास का हम कर रहे थे, सेक्शन बी से स्टार्ट करवा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है बेटा सेक्शन बी का, फाइंड द क्यूब रूट। ये सारे बच्चों को आते हैं क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। क्यूब रूट में पेयर 3 बनती है और स्क्वायर रूट में 2 की पेयर बनती है। अब यहाँ पे हमारे को नंबर दे रखा है 10648 को क्यूब रूट फाइंड करने के लिए। अब देखो 2 के टेबल में है 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। दोबारा 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 6 जा, दोबारा 2 6 जा 2 2 जा, ठीक है। 2 के ही टेबल में 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। दोबारा देखो नहीं कटेगा 2 11 में 11 1 जा 11, 11 2 जा और 11 जा, ठीक है। दोबारा 11 है, 11 1 जा 11, एक इधर 11 1 जा 11। दोबारा ये अब देखो पेयर 3 बनाएंगे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 देखो 2 2 2 3 बार है, 11 भी 3 बार है। अब यहाँ पे देखो इन तीनों को एक करेंगे, पेयर बना देंगे तो ये आ जाएगा 22 आंसर, ठीक है। आई होप अच्छे से आप समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन 2 में दे रखा है 561.093 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखनी है, ठीक है। इसको क्या बोला गया है बेटा, एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिखनी है, ठीक है। अब देखो 5 है, 5 पे आगे कितने नंबर है, 2 नंबर है तो 2 0, प्लस 6 है, 6 से आगे एक नंबर है 1 0 प्लस 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये पॉइंट है तो ये 0 है बेटा, 1/10 करते हैं इसको मल्टीप्लाई में, प्लस यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 1/100 करते हैं, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/3। देखो पॉइंट के बाद देखो 0 है, 0 रखेंगे और यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1/10 हो जाएगा। डेसिमल के बाद ऐसे लिखी जाती है, जितने पॉइंट के बाद जितने नंबर है नीचे इतनी आपने 100 करनी है, माने 0 लगाना है, ठीक है। अब इस तरह तो सेम लिख देंगे 500 प्लस 60 प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा तो इसको कोई वैल्यू नहीं होता 0 का तो नहीं लिखेंगे। 9 1 जा 9 और नीचे क्या है बेटा 100 है, प्लस 3 1 जा 3 और नीचे कितनी है 1000। तो ये हो जाएगा आंसर एक्सपेंड फॉर्म का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आई होप आप अच्छे से समझ गए। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए, यहाँ पे मैं थर्ड क्वेश्चन करवा रही हूँ। फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स व्हिच सम इज 34, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो क्या गिवन है बेटा, पहले लिख लीजिए 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। 4 आप लेट कर लो, ठीक है, इसको लेट करो, लेट 4, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर पूछा है। नेचुरल नंबर 1 2 3 जो लगातार आता है, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है। मैंने ऐसे लिख दिया है, आप ऐसे लिखोगे लेट 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। हमने लेट किया है तो आप फर्स्ट वाले को x मानो, फर्स्ट नेचुरल नंबर वो x है। सेकंड क्या होगा बेटा, लगातार है तो x + 1 करो। थर्ड क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो x + 2 करोगे। फोर्थ है x + 3 है और इनका सम दे रखा है 34। इनका सम दे रखा है, आपको अच्छे से क्वेश्चन में पढ़ो, नेचुरल नंबर हुच सम इज 34 है। इनका जो सम है इन सब का तो 34 दे रखा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे x + 1 प्लस x + 2 प्लस x + 3 इक्वल टू में 34 है। x देखो 1 2 3 4, 4x प्लस यहाँ पे नंबर भी गिन लेते 5 to 6 है, 34 है। 4x हम रखेंगे यहाँ, इसको इधर भेजेंगे। 34 ये प्लस में था, इधर आके -6। 4x = 34 में से 6 माइनस करो 28। x = 28 अपन में 4, ये आके डिवाइड, 4 1 जा 4, 4 7 जा। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 7, ठीक है, x की वैल्यू 7 है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो जो हमने लेट किया था फर्स्ट नेचुरल नंबर हो गया 7, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड क्या होगा, x + 1 था तो 7 + 1 करेंगे तो 8। थर्ड होगा x + 2 तो 7 + 2 = 9। और फोर्थ देखो बेटा, फोर्थ क्या होगा x + 3 तो x की जगह 7 और 3 ये हो जाएगा 10। तो हमारे को 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिल गए। कौन कौन सा है यहाँ पे लिख दोगे, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर 7 8 9 एंड 10, ये हो जाएगा आंसर। आई होप अच्छे से समझ गए, ठीक है। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे देखो ये भी बहुत आसान है।
31Z5। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ध्यान से देखिए, 5 यहाँ पे अथवा में दे रखा है और में। इफ 31Z5 इज मल्टीपल ऑफ 9 वेर Z इज डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z। आपको Z की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा पक्का, ऐसे नंबर चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन ऐसे टाइप की आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा मैंने 5 क्वेश्चन करवा रही हूँ। इफ जैसे 31Z5 बताया कि मल्टीपल ऑफ 9 है। अब देखो यहाँ पे इनको प्लस करते हैं, 3 + 1Z + Z + 5 इक्वल टू में देखो 3 और 5 कितनी है बेटा, 8 और 9 है। तो ये हो जाएगा 9 + Z, तो ये डिविजिबल हो जाएगा। ये लिख देंगे हम, डिविजिबल 9 है, ये तो डिविजिबल है, डिविजिबल 9 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 9 इक्वल टू, यहाँ पे जो 9 है बेटा वो Z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो Z इक्वल टू क्या होगा, Z इक्वल टू आपको 9 मिल गया, Z इक्वल टू 9 है। ठीक है, Z इक्वल टू 0 भी है, Z इक्वल टू 0 भी है और Z इक्वल टू 9 है। ठीक है, 9 + Z हो गया ना ये। ठीक है, अब यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, आपने क्या करा, इनको प्लस कर दिया, प्लस करो तो 9 आ रहा है ना, तो डिविजिबल 9 है। तो यहाँ पे लिख दो Z इक्वल टू 9 है, Z इक्वल टू 0 है, Z की वैल्यू फाइंड करना था। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा धीरे, देखो यहाँ पे माने जो क्वेश्चन है चिपक गया है, 6 है, थोड़ा सा अच्छे से प्रिंट नहीं हुई है। तो यहाँ पे देखो निर्जा, ये वाले ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा सा चिपक गया है यहाँ पे। निर्जा इज a 1 years old girl, her elder brother is 5 years old है। What will be निर्जा's age when the ratio of her age brother। आपको यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला गया है, आप अच्छे से पढ़ना। जो निर्जा है बेटा, निर्जा का एज जो बोला है निर्जा, ठीक है, 1 year जो है 1 years, और इसके एल्डर बताया कि 5 years old है। ठीक है, हम लेट करेंगे, यहाँ पे पहले लिख देंगे जो ब्रदर है, भाई के एज 5 years है। ठीक है, अब ये बताया कि इनकी रेशियो भी दे रखा है 1:2 है। रेशियो क्या दे रखा है दोनों का, 1:2 है। इन दोनों का रेशियो दे रखा है 1/2 है, वो 1:2 है। तो हम लेट करेंगे, लेट निर्जा 1 years है ना। तो हम यहाँ पे इसका जो ईयर को एज लिख देंगे 1 है, एज 1 है ना, 1 year का है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे x + 1। ठीक है, अब ब्रदर का लिख देंगे 5 years दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे x + 5, और इन दोनों का रेशियो दे रखा है 1:2। तो यहाँ पे x + 1 x + 5 इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, रेशियो में दे रखा है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x + 1 इक्वल टू ये x + 5, इनको मल्टीप्लाई करो, 2x + 2 इक्वल टू x + 5। ध्यान से देखना, x वाले को x के साथ लाओ, 2x है, ये x इधर आएगा माइनस, यहाँ पे ये 5 है, इधर प्लस है तो इधर आके माइनस, x इक्वल टू आ गया 3। अब हमने क्या करा, लेट किसको, x किसको माना था, निर्जा का एज। तो यहाँ पे लिखेंगे जो निर्जा का एज है, निर्जास एज 1 प्लस हमने x लिया था है ना, x + 1 है, एज क्या था, x + 1 लिया था, x हमको मिल गया 3, तो 3 + 1 है, तो निर्जा के एज 4 years है। समझ आ रही है। और भाई का ब्रदर्स एज हमने कितना लिया था, x + 5 है, तो ये x की जगह 3 + 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 years। समझ आ गई। निर्जा का एज 4 years है, ब्रदर की एज 8 years है। ठीक है, आपको और क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 7 में, राइट एनी 2 रेशियो दैट आर द प्रोपोर्शनल 4:9 है। यहाँ पे देखो 7 क्वेश्चन आपको पूछा है, राइट एनी 2 रेशियोज दैट आर प्रोपोर्शनल 4:9 है। आपको दे रखा है 4:9 में 2 और रेशियो बनाना है तो प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब देखो 4:9 है तो आप 8:18 भी कर सकते हो। देखो 2 4 जा है ना, 2 यहाँ पे 2 9 जा, दोबारा और क्या हो सकता है, 12:27 है। इसको भी हम कट करेंगे तो 4:9 आ जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 8/18 है, इसको क्या करोगे, देखो 2 4 जा 2 है ना, 2 के टेबल में कट रहा है तो यही तो आ रहा है 4:9।
सेम यहाँ पे देखो 12 और 27 को कट करोगे, 3 4 जा और 3 9 जा, 4:9 आ गया। सेम आपको ये तीनों में ये दोनों करनी है, ठीक है। आपको एक दे रखा है और 2 लिखना है, तो ये दोनों आपको कैसे करनी है ये भी मैंने समझा दी, ठीक है। अब चलिए, ठीक है बच्चों, अब चलिए सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन सी में आपको क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। सेक्शन सी में ऐड करने को दिया है ये जो है रोमन नंबर को, और ठीक है यहाँ पे देखो जो सी है, ध्यान से यहाँ पे देखो जो सी है बेटा, सी क्या होता है 100 है, 2 सी दे रखा है तो 200 हो जाएगा, समझ आई। एक्स क्या होता है, एक्स की वैल्यू क्या होता है 10 होता है, तो यहाँ पे 3 एक्स दे रखा है, 1 2 3 है तो 30 हो गया। दोबारा यहाँ पे 2 है ना, 232 हो गया, 232 है ये जो वैल्यू है बेटा, इसका जो वैल्यू है 232 प्लस, अब इधर वाले को देखो 1 2 3 4, सी यदि 100 है, 4 है तो 400, एक्स क्या होता है बेटा 10 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा। देखो सी की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, सी की वैल्यू 100 है, 4 सी दे रखा है 400 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या होता है, एक्स की वैल्यू 10 होता है, और आपको 13 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 413। ध्यान से करना 413। अब जब इनको हम प्लस करेंगे तो 645 आएगा, और इसको जब हम रोमन नंबर में करेंगे तो डी क्या होता है 500 होता है, और आपको 600 है, तो और आप और क्या करोगे, सी करोगे, और यहाँ पे एक्स एल यहाँ पे 5 है, ठीक है, और क्या करोगे 5th है, ये वाला हो जाएगा आंसर, ठीक है। ध्यान से करना। अब यहाँ पे देखो एल क्या होता है, एल 50 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं, अब ये इन सबको देखो, ये इसको, तो ये हो जाएगा 80 और यहाँ पे 87 हो जाएगा, क्या होगा 87, तो ये हो जाएगा 87 प्लस यहाँ पे देखो 78, इन दोनों को प्लस करो, देखो 87 प्लस 78, इनको प्लस करेंगे 165 हो रहा है, और 1 का मतलब 100 होता है, सी लिख देंगे, और 65 का मतलब एल एक्स होता है 60, और 5 का वैल्यू वी होता है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छे से करनी है क्वेश्चन को। रंबस एबीसीडी एक रंबस है, वन एंगल इज 50 डिग्री है, कैलकुलेट ऑल द अदर इंटीरियर एंगल ऑफ द रंबस, ऑल्सो स्टेट द प्रॉपर्टी यूज। बहुत इजी क्वेश्चन है, एबीसीडी लिख देना है बेटा, एक रंबस बनाना है एबीसीडी, और एक साइड यदि 50 दे रखा है। अब ध्यान से देखो, ये आपका ए बी सी डी, आप यहाँ पे लिख सकते हो ए बी सी डी इज आ रंबस, ठीक है। आपको कोई भी एक साइड दे रखा है 50, मान लो एंगल ए 50 डिग्री दे रखा है, तो रंबस का अपोजिट जो एंगल होती है वो भी होता है बेटा सेम, तो ये 50 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा 50 डिग्री। आपको पता है एजेस इस साइड क्या होता है, दोनों 180 होता है, यदि ये 50 है, एंगल बी क्या होगा, एंगल सी यहाँ पे हो गया ना, तो एंगल बी हम क्या करेंगे 180 से इसको माइनस कर देंगे, 180 माइनस 50 करेंगे तो ये 130 डिग्री हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे मैंने 130 क्यों, देखो ये दोनों का एडजेसेंट साइड एंगल जो होती है 180 होती है, ये दोनों का सम 180 होना चाहिए। जब ये 50 हो गया तो ये वाला कितना होगा, 180 से हम जब 50 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 130, तो सेम यहाँ पे देखो 130 ये हो जाएगा, समझ आ गई। तो एंगल डी इक्वल टू 130 अपोजिट एंगल, समझ आ गई, अपोजिट एंगल समझ आ गई, ठीक है। अब ये सेम है, आप निकाल सकते हो पेयर टू रेक्टेंगल एंगल आईओडी, आप ये खुद करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे और टेन वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो बेटा, P प्लस पी क्यू माइनस 3q स्क्वायर है। क्वेश्चन अच्छे से लिखना, 4 प्लस क्यू, हमने 4 को एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3q स्क्वायर एक बार q में करेंगे, P प्लस पी क्यू माइनस 3q स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो तो 4p प्लस प्लस 4pq प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12 q स्क्वायर,
अब ये वाले ब्रैकेट का खोलेंगे, पी क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3q, ये भी q है क्योंकि 2 और 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब देखो 4p, p तो और नहीं है किसी में, अब ये पी क्यू है और ये पी क्यू है, ये दोनों प्लस हो जाएगा, ये दोनों, तो 5pq। अब यहाँ पे देखो और कोई स्क्वायर नहीं है, क्यू स्क्वायर, यहाँ पे p लगे हैं तो ये नहीं होगा, और ये क्यूब है ये भी नहीं होगा, ये लाइक टर्म नहीं है, तो यहाँ पे 12q स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर माइनस 3q। ठीक है, लाइक टर्म होता तो प्लस माइनस होता है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्यूब था और यहाँ पे स्क्वायर था, ये हो जाएगा आंसर। सेकंड भी दे रखा है, सेकंड तो इजी है, देखो 5 प्लस जेड y प्लस 9 है, एक बार भी ऐसा आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, y प्लस 9, ठीक है, 5 है, इसको पहले लिख देंगे y प्लस 9 प्लस जेड y प्लस 9। अब मल्टीप्लाई करेंगे 5y, 5 9 जा 45, जेड वाई प्लस 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 9z, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ गए। अब देखो द प्रोडक्ट ऑफ द सेक्शन डी में, द प्रोडक्ट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑल्सो द फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर वुज एरिया इज 441 मीटर है। ठीक है, ये भी आपको समझ है, अच्छे से कर सकते हो। देखो रूट निकालना है, स्क्वायर रूट आपको दे रखा है, स्क्वायर साइड ऑफ द साइड, आपको साइड फाइंड करनी है, और स्क्वायर की एरिया ऑफ, यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है 441 मीटर स्क्वायर, आपको साइड फाइंड करने को दिया है, तो 441 अंडर रूट लगाओ, यहाँ पे इसका रूट क्या होता है 21 होता है, क्या होता है 21। देखो 441 आप ऐसे भी कर सकते हो, लॉन्ग डिवीजन में भी 2 2 जा 4 कट गया 0, 4 1 2 2 जा, यहाँ पे 2 को 2 में प्लस करते 4 और यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे 441 ये होता है। आप ये वाली मेथड भी कर सकते हो, यहाँ पे आ गया 21 मीटर, तो यहाँ पे साइड क्या आ गई, साइड यहाँ पे 21 मीटर, ये होगा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे ही मैं करवा देती हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके यहाँ पे 15 का 2 to 5 दे रखा है, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर 2 to 5 है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू, 1.5 का क्या निकालोगे, 15 का वही सेम है ना, तो 2.25 हो जाएगा, यहाँ पे बीच में पॉइंट आ जाएगी, यहाँ पे दे रखा है 0 पॉइंट है, तो 0 देखो पहले हम 0 लगा देंगे, 0.025 225, यहाँ पे 2 to 5 है, 0 पॉइंट यहाँ पे 0 2 to 5, यहाँ पे दोबारा है, देखो 0 पॉइंट कितने 0 होगा, 1 0 2 0। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगाएगी 2 to 5 2 to 5, यहाँ पे 150 दे रखा है, 150 का स्क्वायर आप बता सकते हो 150 का स्क्वायर कितना होता है, 150 का स्क्वायर देखो 22500। ठीक है, सेम यहाँ पे दे रखा है, तो 225 और कितने 0 लगेगा, ये 2 0 और 2 0, तो 4 0 लग जाएगी, ध्यान से करनी है, और कुछ भी नहीं है, 1 0 था तो डबल 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 0 था तो 4 0 हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर तो 225 है पहले से। आई होप अच्छे से समझ गए होंगे, ये कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये भी बहुत आसान है, ध्यान से देखो, यहाँ पे बेस सेम है, एक्सपोनेंट फॉर्म लिखनी है, एक्सपोनल फॉर्म में ठीक है, अब देखो बेस सेम है तो 10 है, और इनका पावर प्लस हो जाएगा, -2 + 3। ठीक है, यहाँ पे देखो 10 है, ये बेस सेम है, तो माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और -5 है। ठीक है, ध्यान से देखना, अब ये 10 है माइनस, यहाँ पे देखो साइन एक साथ नहीं होते हैं, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखो 10 -2 × 10 का पावर -5 है, ध्यान से देखो बेटा, बेस क्या है सेम है, -2 ये प्लस और -5, तो यहाँ पे 10 और प्लस देखो -2 प्लस माइनस -5, तो यहाँ पे होगा 10 माइनस माइनस प्लस 5 में 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा 7 होगा, और साइन क्या है माइनस का, तो 10 का पावर क्या होगा -7, क्या हो जाएगा 10 का पावर -7। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन, 7 डिवाइड 5 का पावर 4, अब यहाँ पे क्या होगा डिवाइड में है तो पावर क्या होगा माइनस हो जाएगा, 5 7 - 4
5 का पावर 3। समझ आ गई। अगला देखो यहाँ पे 9 है, थर्ड वाला 9 माइनस 7 डिवाइड 9 और 4। यहाँ पे भी क्या होगा, बेस सेम है तो एक बार 9 लिखो और इसको डिवाइड है तो माइनस करो। -7 - 4, 9 और माइनस माइनस प्लस है, यहाँ पे -11 हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ वाले क्वेश्चन देखो। ठीक है, यहाँ ही कराती हूँ। देखो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन देखो, 13 है, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6। ये वाले को देखो 5, यहाँ पे m और n 12, ब्रैकेट के अंदर देखो दोबारा 5 का पावर 9 है और n का पावर भी 9 है, और m कितने है बेटा, मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों प्लस होगा। 9 5 कितनी हो जाएगी 14, और n का भी पावर हम प्लस करेंगे 12 और 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, n का वैल्यू हो जाएगी 21, क्योंकि ये भी प्लस होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। ठीक है, और भी क्वेश्चन है। ये भी है तो अगले वीडियो में करते बेटा। ठीक है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो ये देखो आपका आ रहा है ये 13